नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बी.आर. चौधरी और आप देख रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन। आज हम बात करेंगे जयपुर संभाग का वह जिला जिसे वीरभान का बास, औंस की बूंद, प्यालेनुमा या अर्धचंद्राकार आकृति वाला जिला और राजस्थान का पहला हाईटेक जिला। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज सीकर जिले की। तो देखो, सीकर जिला है जो पहली बात जयपुर संभाग में है। दूसरी बात, सीकर जिलों भी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है क्योंकि इसकी जो सीमा है वो भी हरियाणा को टच करती है। ठीक, तो यदि आप सीकर जिले ने देखा मानचित्र में तो लगभग ई आकृति में देख सी, मतलब ये देखो अर्धचंद्राकार या प्यालेनुमा आकृति में है सीकर जिलो। तो देखो, सीकर जिले के अंदर प्रमुख ऐतिहासिक कस्बा और आप बात करा तो देखांगा मानचित्र के माध्यम तो लगभग इली साइड में आपने देखो सीकर जिला मुख्यालय। तो इली साइड में सीकर जिला मुख्यालय, ऊपरली साइड में पटोदा जगह को लुगड़ा फेमस है, ऊपरली साइड में लक्ष्मणगढ़, बेड़ की पहाड़ी पर लक्ष्मण सिंह द्वारा निर्मित दुर्ग लक्ष्मणगढ़, ऊपरली साइड में फतेहपुर है ना। थोड़ा सा निचली साइड में इली साइड में आऊँगा तो लोसल है ना। और फिर इधर चलेंगे तो पहाड़ी इलाका है ये हरस, जो नाथ हरस भैरव का मंदिर है ना, 10वीं शताब्दी का शिवालय। अड्डा देखांगा तो दातारामगढ़, बहुत सारी चीजें बाद में पढ़ांगा। खाचरियावास, बाबोसा, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी का ये जन्म स्थान है खाचरियावास, जिनको भैरव सिंह जी को हम बाबोसा के नाम से लोग जानते थे। कोछोरो प्रीतमपुरी खारे पानी की झील है। थोड़ा इली साइड में चला तो खाटू श्याम जी, शीश के दानी, बरबरीक, हारे का सारा खाटू श्याम हमारा, तो ये खाटू श्याम जी यही है। और यदि बात करें रेवासा, जहाँ जीर्ण माता का मंदिर है और सप्त गौ माता का भी मंदिर है। श्री माधोपुर पंसारी हवेली के लिए जाना जाता है। श्री माधोपुर कस्बा दिवराड़ा सीकर जिले में गांव, जो 1987 में रूप कंवर सतीकांड के कारण पूरे राजस्थान में चर्चित रहा। खंडेला को गोटा उद्योग, यूरेनियम के नए भंडार मिले हैं। बिंग अलावा सलमा सितारा को कार्य खंडेला के अंदर हुए। ऊपरली साइड में चलना तो देखिए रघुनाथगढ़, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। और इली साइड में चलांगा तो नीमगा थाना तहसील, और नीमगा थाना तहसील में इमलोआ गांव जठे लोक देवता जुझार जी की पीठ है। और इली साइड में चलांगा तो कांतल नदी के किनारे भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता याद रह जाएगा। तो ये और ये कांतल नदी का बेसिन है, उनको हम क्या बोलते हैं, तोरावाटी। तो एक सरफेस तौर पर, सतही तौर पर हमने सीकर जिले में को मानचित्र के माध्यम से देखा है। अब मानचित्र के माध्यम से थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। तो देखो, सारों ने पहले अपन आ जाओ सीकर जिला मुख्यालय। वापस थोड़ा सा देखो, इली साइड में पड़ा है सीकर जिला मुख्यालय, थोड़ा सा ऊपर है पटोदा लुगड़ा खातर है, जाने जाओ पटोदा याद रहे। जैसे थोड़ा सा ऊपर चलना तो देखो लक्ष्मणगढ़ है ना, लक्ष्मणगढ़ कस्बो है। अठे लक्ष्मणगढ़ में एक पहाड़ी है जी, पहाड़ी का नाम है बेड़ की पहाड़ी। इस बेड़ की पहाड़ी पर दुर्ग बनाया लक्ष्मण सिंह ने, है ना। ये दुर्ग अपनी संरचना के लिए अलग अनोखा टाइप का दुर्ग है राजस्थान का। ऊपरली साइड में चला तो फतेहपुर, देखो फतेहपुर के अंदर भी दुर्ग है। इस फतेहपुर दुर्ग का निर्माण फतेहपुर कस्बे में बसा है फतेह खां कायम खानी। तो फतेहपुर दुर्ग ने बनावे फतेह खां कायम खानी। फतेहपुर में और क्या है देखो, श्री सरस्वती पुस्तकालय, आरपीएससी 2007 थर्ड ग्रेड में पूछा गया सवाल है कि श्री सरस्वती पुस्तकालय कहाँ है, तो फतेहपुर सीकर। बिंगला राजस्थान को पहलो कृषि विज्ञान केंद्र विकट है फतेहपुर। और बिंगला वो तो ध्यान है होबा या जोजोबा का यहाँ फार्म भी है फतेहपुर सीकर। तो फतेहपुर में अपन इतनी बात याद रखनी है। बिंगला यदि आप बात करें रघुनाथगढ़, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, आपको सबको याद है 1055 मीटर है। थोड़ा सा निचली साइड में आवा तो रेवासा में जीर्ण माता का मंदिर है। आप बात करांगा है ना, जीर्ण माता के बारे में बहुत सारी बात और भी है। और यहाँ रेवासा में सप्त गौ माता का मंदिर भी है। कोछोर खारे पानी की झील है, प्रथमपुरी विज्ञा खारे पानी की झील है। थोड़ा सा इली साइड में देखा तो दातारामगढ़ है, और दातारामगढ़ ऊपरली साइड में हर्ष है ना। ये जो हर्षनाथ जो शिवालय है 10वीं शताब्दी का शिवालय है। और हर्ष जो वो पहाड़ी इलाका है, बटे पवन ऊर्जा संयंत्र भी लगाया है। बिंग अलावा खाचरियावास की तो अब बात करी ली। खाचरियावास में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी का यहाँ जन्म हुआ और लोग इन्हें प्यार से बाबोसा के नाम जानता। और आप इली साइड में बात करेंगे खाटू श्याम जी। देखो, महाभारत का एक प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में, है ना, ये बर्बरिक था
है ना, उनसे शीश मांगा था, उसने सहर्ष शीश दे दिया था और फिर उनको कहा कि आप कलयुग के अंदर खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाओगे। तो भगवान कृष्ण का अवतार आपा मानस का खाटू श्याम जी, तो नाम तो बरबरी को, इन्हें हारे का चारा, शीश के दानी और खाटू श्याम जी कई उपनाम है। इंगो खाटू श्याम जी मंदिर बनाए 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर। तो रूप सिंह चौहान और नर्मदा कंवर ने खाटू श्याम जी गो मंदिर बना। कालांतर में गो जीर्णोद्वार भी करवाया मारवाड़ के अभय सिंह। मेड़ो कद गया फाल्गुन शुक्ला एकादशी मेड़ो स्टार्ट हुआ। देखो खाटू श्याम, अरे खाट, खाट में कहे फांस है ना, खाट में कहे फांस, तो फै से फाल्गुन सह से शुक्ला और खाट का 2 ईस हुए नहीं, ईस 2, तो याद रखियो एकादशी। फिर देवराड़ा गांव है बटे 1987 में रूप कंवर जो है सती कांड जवाई वास्ते काफी चर्चा में रहे। श्री माधोपुर में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में सवाल पूछोगे, श्री माधोपुर में सॉरी पंसारियों के वेली कहाँ है, तो पंसारी के वेली कहाँ है, श्री माधोपुर में पूछा गया सवाल है। खंडेला आरपीएससी 2007 वही एग्जाम जिसमें सरस्वती पुस्तकालय पूछा गया था, उसी में पूछा गया गोटा का जो काम है, गोटा उद्योग कहाँ है, सीकर में, खंडेला में केंद्रित है। बिंग अलावा खंडेला में यूरेनियम का नया भंडार मिले और सलमा सितारों का भी कार्य यहाँ होता है। बात करा नीम के थाना तहसील के अंदर देखो गणेश्वर सभ्यता है, ताम्र योगिन सभ्यता है, ये ताम्र सभ्यताओं की जननी है और कांतली नदी के किनारे है। और याद रखना कांतली नदी का पूरा बेसिन है उसको तोरावाटी बोलते हैं और इस बेसिन की जो भाषा है उसको भी तोरावाटी भाषा या बोली बोलेंगे, जो ढूंढाड़ी की एक उप बोली है। नीम के थाना तहसील में एक इमलोआ गांव है, इमलोआ गांव में प्रमुख पीठ है जुजारजी की इमलोआ गांव में, और जुजारजी को जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है, बनाई जाए ज्यादातर। और याद रखो गोगा जी को थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे हुआ है। तो कुल मिला के मानचित्र के माध्यम आप इतनी बात देखी है। तो बिंग अलावा कुछ बात और बच गई जो कि आप देखने को प्रयास करेंगे। तो आओ इनली साइड में, तो सिक्कर, सिक्कर ने कई नाम जाना, वीर भान का बास, ओंस की बूंद, आकृति कैसी, अर्धचंद्राकार, प्याले नुमा, बात कर ले राजस्थान का पहला हाईटेक जिला है सीकर। दूसरी बात, सीकर की स्थापना करी शिव सिंह ने। 8 की नदियां सीकर में किसी किसी पे कांटली, कृष्णावती और सोटा, मुख्य नदी तो कांटली ही है। तो कांटली नदी यहाँ पर देख लिया, कांटली नदी देखो खंडेला की पहाड़ी में निकला है, खंडेला की पहाड़ियों कांटली नदी निकला है, याद रखियो। आज की है गणेश्वर सभ्यता आ कांटली नदी के किनारे है। और बिंग बाद में झुंझुनू में चले जा, झुंझुनू 2 भागा मंड है और झुंझुनू की जो सुनारी सभ्यता है जहाँ लोहे गलाने के प्राचीनतम भट्टी मिले वो भी कांटली नदी के किनारे है। झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इनका जो बेसिन है उसको तोरावाटी के नाम से जानते हैं और ये इस बेल्ट की जो बोली है वो भी तोरावाटी है। देखो बलेखंड बै से, बलेखंड बै से बकरी फार्म, बकरी फार्म देश को सारों बड़ो बकरी फार्म है, बकरी बै बलेखंड, बलेखंड गांव सीकर में। दातारामगढ़ देखो ये दातारामगढ़ कस्बा है, दातारामगढ़ का दुर्ग बनाया गुमान सिंह ने। और बिंग अलावा दातारामगढ़ की कई बात और है जो बात करांगा। एक गुरारा, गुरारा याद रख लियो, चांदी का पंचमार्कट सिक्का मिला है गुरारा में, याद रखना भारत के प्राचीनतम सिक्के है पंचमार्कट। तो गुरारा में 2744 पंचमार्कट सिक्के मिले हैं। बिंग अलावा बराल, बराल गांव में मुगल काल और सल्तनत काल का सिक्का मिले हैं। तो बराल में तो मुगल काल और सल्तनत काल के सिक्के मिले, जबकि गुरारा में पंचमार्कट चांदी के सिक्के मिले और 2744। गणेश्वर सभ्यता की यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेंगे। ये गणेश्वर जो नीम के थाना तहसील और कांटली नदी के किनारे है, बाकी चीजें तो वहां कर ले। और क्या क्या मिले हैं, कपीश्वरणी, मर्द भांड और मछली पकड़ने के कांटे, पत्थर के बांध, पत्थर के मकान भी मिले। नेक्स्ट सलादीपुर, सीकर में सलादीपुर है, बट ओमल सोमल देवी को मंदिर है जो काफी पुराना है, 11वीं सदी को है। तो ओमल सोमल देवी, सोमल तो सलादीपुर सीकर। नेक्स्ट जमनालाल बजाज को कैसे बोल सकते हैं, तो जमनालाल बजाज जो गांधी जी के 5वें पुत्र जिनका जन्म काशी के पास में हुआ, हिंदी को उन्होंने ईमान की भाषा, उनका संबंध भी सीकर जिले से है। तो जमनालाल बजाज काशी के पास में जन्म हुआ, गांधी जी के 5वें पुत्र हैं, ये कहलाते हैं, हिंदी को उन्होंने ईमान की भाषा कहा। और आप कमेंट में लिखकर बताना कि गांधी जी के जो 4 पुत्र थे उनके नाम क्या क्या थे। एक गांधी जी का वीडियो बना रखा है ना, वो तो आपने देखा होगा, आपको याद है तो आप कमेंट में लिखकर बताना। नेक्स्ट आप यदि बात करें रामनारायण चौधरी, देखो नीम का थाना तहसील में कैप्टन दुर्गादास चौधरी और उनके भाई रामनारायण चौधरी और रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी, तीनों यहाँ पर याद रखना है। तो याद रखो रामनारायण चौधरी नीम के थाना तहसील में जन्म हुआ है, इनकी पत्नी का नाम अंजना चौधरी। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल, पहले गिरफ्तार होने वाली महिला कौन सी है, अंजना चौधरी।
अंजना देवी चौधरी है जो रामनारायण चौधरी की पत्नी है। और रामनारायण चौधरी प्रजामंडल और किसान आंदोलन के एक बड़े नेता थे। बेंगू किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था, ये हमने पढ़ लिया। कमेंट में बताना कि बेंगू किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से। फिर जीण माता याद आ गया, रेवासा के अंदर जीण माता है। तो जीण माता की यदि बात करें, इसे भौरों की देवी कहते हैं, मधुमक्खियों की देवी कहते हैं और शेखावाटी की लोक देवी है। मीणा और चौहानों की कुल देवी है। और जीण माता का भजन सबसे लंबा भजन है और 2.5 प्याले शराब पिलाने की यहाँ क्या है, एक रिवाज है। और याद रखना, इसके अलावा आपको कमेंट में बताना है कि लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन किसका है। और याद रखो, 2 दीपक जले जीण माता के मंदिर में। 1 दीपक का खर्चा तो मंदिर प्रशासन और 1 दीपक का खर्चा याद रखना कहाँ से आता है, केंद्र सरकार से आता है ना, क्योंकि ये परंपरा मुगल काल से चली आ रही है। मुगल काल के अंदर भी अकबर यहाँ भेजता था 1 दीपक का खर्चा। नेक्स्ट देखो, कच्छी घोड़ी। शेखावाटी के अंदर कई लोक नृत्य, कच्छी घोड़ी लोक नृत्य है। वो शब्द कच्छी घोड़ी में काठ की घोड़ी हूँ, मतलब पुरुष है, 4 पुरुष डांस कर। पहली बात तो पुरुष प्रधान, पुरुष ही डांस करेंगे और डांस करते करते वो आगे पीछे इस तरीके से होंगे, ऐसे लग रहा है कि फूल की पंखुड़ी खुल रही है और बंद हो रही है। तो कच्छी घोड़ी, काठ की घोड़ी शेखावाटी का लोक नृत्य है और पुरुष लोग करते हैं, याद रह जाएगा। उसके अलावा जिंदाद नृत्य दातारामगढ़ को फेमस है, हालांकि शेखावाटी के अंदर वह चंग नृत्य होली पर करे, पुरुष करे, शेखावाटी क्षेत्र में करे। तो याद रखना, कच्छी घोड़ी, चंग, जिंदाद सारे शेखावाटी के लोक नृत्य है। बिंगला लहूर नृत्य, अश्लील नृत्य, लहूर नृत्य अश्लील है, ये भी शेखावाटी का है। सेंगड़ा नृत्य भी शेखावाटी का है। डफ नृत्य भी शेखावाटी का है। तो डफ है, सेंगड़ा है, लहूर जो अश्लील नृत्य है, चंग नृत्य, जिंदाद नृत्य और कच्छी घोड़ी सब शेखावाटी के लोक नृत्य है। बात करा पीपली, अठक एक लोकगीत है पीपली, जो शेखावाटी क्षेत्र के वर्षा ऋतु में गाई जावा है पीपली, है ना। नेक्स्ट देखो, बात करा तोरावाटी, बात करी नहीं, तोरावाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है। जयपुर, सीकर और झुंझुनू। याद रखियो, शेखावाटी का 3 जिला सीकर, झुंझुनू, चूरू, चूरू काट दियो बिना जयपुर मिला लियो। तो यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है तोरावाटी। नेक्स्ट यदि आप बात करें, सीकर के अंदर सारों ज्यादा कैल्साइट और पायराइटस खनिज, राजस्थान में सबसे ज्यादा कैल्साइट और पायराइट्स खनिज कहीं पाया जाता है, तो कहीं नहीं, सीकर जिले में ही पाया जाता है। नेक्स्ट आप बात करें डूंगजी जवार जी। देखो, शेखावाटी का बहुत बड़े लोक देवता है डूंगजी जवार जी। हाँ, ये इनको शेखावाटी का रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं। RS पर 2010 में पूछा गया सवाल है, ये क्या थे, धावड़िये। धावड़िये का मतलब क्या होता है पता है, जो लूट मार करते हैं उनका धावड़िया, उनको धावड़िया बोलते हैं। अब आपको सर लूट मार करने वाला लोक देवता किया, अरे वो लूट मार अच्छे उद्देश्य के लिए करते थे। वो धनवानों और अंग्रेजों को लूटते थे और लूटा हुआ माल गरीबों में बांट देते थे। बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए और आज उनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। शेखावाटी के रॉबिन हुड कहते हैं। हुआ क्या था कि डूंगजी जवार जी, डूंगजी तो चाचा है और जवार जी के भतीजा है। तो एक बार अंग्रेजों ने किया, डूंगजी बूढ़ा था, डूंगजी को पकड़ लिया आगरा के किले में। तो बाद में इनके भतीजे जवार जी ने लोटिया, जाट और करणिया भील की सहायता से आगरे के किले से मुक्त कराया था। ये शेखावाटी के लोक देवता है। इनका जो है पीठ भिटोरा गांव सीकर में है और इनके गीतों को बोलते हैं छावली। याद रह जाएगा, किशोरी देवी शेखावाटी किसान आंदोलन के एक बड़े नेता हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी किशोरी देवी। RPSC ने बहुत बार यह सवाल पूछा है। यही किशोरी देवी जिन्होंने सीकर के कटराथल गांव में 10,000 जाट महिलाओं का सम्मेलन बुलाया। कब? 25 अप्रैल 1934। तो 25 अप्रैल 1934 सीकर के कटराथल गांव में किशोरी देवी 10,000 महिलाओं का सम्मेलन बुलाया और उसमें मुख्य वक्ता कौन थी? उत्तमा देवी। वो उत्तम बोलती थी इसलिए उत्तमा देवी, याद रह जाएगा। हरलाल सिंह की पत्नी है। और यदि आप बात करा, सीकर के अंदर जाट प्रजापति महायज्ञ को आयोजन करो 1934 में देशराज के आह्वान पर। तो सीकर के ठाकुर देशराज के आह्वान पर जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया था सीकर में। याद रखना, 1934 में 20वीं सदी का सबसे विराट और बड़ा महायज्ञ था। बिंगलावा रेवासा में बात कर ले, जीण माता को मंदिर है। बिंगलावा या रसिक संप्रदाय की पीठ है जिनके संस्थापक है अगरदास जी ने रसिक संप्रदाय की पीठ स्थापित की रेवासा में। गोरबंद अपन याद रखना है, गोरबंद शेखावाटी को लोकगीत भी है और गोरबंद ऊंट के गले को आभूषण भी है ना। बहुत बार सुने उसी, भैंसियां चराउते गुंथ्यो, गया चराउते गुंथ्यो, गोरबंद नखराड़ो। ये गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण शेखावाटी का लोकगीत है। तो ये था सीकर जिले से जुड़े हुए सारे फैक्ट और कंसेप्ट। इतना यदि आपको याद है
तो सीकर ज़िले से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।